Good morning, class 10th. Today we will be discussing a poem, The Ball Poem by John Berryman. That is your chapter number 5 from your book First Flight. आज हम डिस्कस करेंगे द बॉल पोम के बारे में, जिसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने. Now before we move forward with the poem, let us discuss a little bit about the poet. Now John Berryman was an American poet and scholar born in McAlester, Oklahoma. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and was considered a key figure in the confessional school of poetry. His best known work is the Dream Songs. Now about this writer, John Berryman, American poet है ये. He belongs to the confessional school of poetry. कन्फेशनल स्कूल क्या होता है बेटा? ऐसे पोइट जो अपनी पोएम्स के थ्रू बात करते हैं ह्यूमन साइकी के बारे में, मेंटल साइकी के बारे में, सब्जेक्टिवनेस मतलब इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके इनर ट्रेट्स के बारे में. वन मोर थिंग, ही इज़ अ मॉडर्न राइटर, ही इज़ अ मॉडर्निस्ट. मॉडर्निस्ट टर्म उनके लिए यूज़ होता है जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, बिलोंग करते हैं उस ईरा से जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था. अब जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो जितने भी ये राइटर्स थे ना, ये हमेशा अपने वर्क के थ्रू ये डिपिक्ट करते थे कि कितना ज़्यादा टॉपसी टर्वी एनवायरनमेंट है, कितना ज़्यादा हैवोक है, कितना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस है ये टाइम जो वर्ल्ड वॉर का टाइम है. तो ये कुछ भी क्लियर कट नहीं लिखते थे, ये मेंटल साइकी के थ्रू उसे शो करते थे, इनडायरेक्ट वे में उसे शो करते थे. इसका बेस्ट वर्क है द ड्रीम सॉन्ग्स. Okay, before we proceed with the poem, you have to keep in mind the following points. Everyone possesses something and lose it. हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको हम lose कर देते हैं, खो देते हैं. Why then we become so upset over losing something? लेकिन जब हम उस चीज़ को खो देते हैं तो हम इतना दुखी क्यों हो जाते हैं? Isn't it possible to buy another thing and be happy after losing something? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अगर ऐसा हमारे से कुछ खो जाता है तो हम वैसी ही कोई और चीज़ लेके आ जाएं और हम उससे खुश हो जाएं. अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. अब यहाँ पे इस पोम में बात हो रही है एक बॉय के बारे में जिसकी बॉल जो है खो जाती है. ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी है. जो बॉल है वो ज़्यादा कीमती नहीं है और ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि वो दूसरी बॉल ले आए. देन वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट? लेकिन फिर वो जो बच्चा है वो इतना दुखी क्यों है? लेट्स रीड द पोम एंड फाइंड आउट. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Now the poet is asking for the boy. Poet जो है उस बच्चे के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है जिसकी बॉल जो है खो गई है, वो क्या कर रहा है अभी. I saw it go merrily bouncing. Poet ने अभी अभी उस बच्चे की जो बॉल थी उसको जाते हुए देखा है. बाउंस मतलब कूदना, जंप करना. जो बॉल है वो बाउंस कर रही थी, धीरे धीरे वो स्ट्रीट की तरफ गई एंड देन फाइनली वो वाटर के अंदर चली गई. नो यूज टू से और देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. नाउ द पॉइंट सेज, कुछ भी यूज़ नहीं है अगर मैं उस बच्चे को बोलूँ कि और भी बॉल्स हैं, क्योंकि उस बच्चे ने पहली बार कुछ लूज़ किया है, उसको पहली बार कुछ खोने का एहसास हुआ है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. जो बच्चा है उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है. ही इज़ इन ग्रीफ, वो बहुत ज़्यादा दुखी है. एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. वो वहाँ पे ग्रीफ के कारण वो शेक कर रहा है, ही शेकिंग एंड ही स्टैंड्स रिजिड. वो वहीं खड़ा है, ट्रेम्बल कर रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और वो कहाँ देख रहा है? पानी की तरफ देख रहा है, उस हार्बर की तरफ देख रहा है जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है.
अब बेसिकली यहाँ पर वो सिर्फ बॉल की तरफ नहीं देख रहा है, वो अपनी सारी ओल्ड मेमोरीज की तरफ देख रहा है, जब उसके पास ये बॉल थी और जब वो बहुत खुश था. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. अब पोइट क्या बोल रहा है? I would not intrude on him. मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता, मैं उसको कुछ नहीं बोलना चाहता. A dime, another ball is worthless. अगर मैं उसको बोलूँ dime is money बेटा, dime का मतलब होता है मनी, तो पोइट क्या कह रहा है? अगर मैं उसको बोलूँगा कि ये लो मनी और एक और बॉल ले आओ, तो ये सब वर्थलेस है, इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उसे वही बॉल चाहिए. और उसे वही बॉल चाहिए क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरीज जो हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं. He senses first responsibility in a world of possession. पहली बार उसे एहसास हुआ है in a world of possession. possession का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के ऊपर होल्ड होना. उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करवाना चाहता है पोइट. People will take balls, balls will be lost always, little boy. अब वो क्या बोल रहा है कि पीपल विल टेक बॉल्स. अब यहाँ पे जो बॉल वर्ड का यूज़ हुआ है वो दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है. एक तो आपके मटीरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, जो भी आप चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, वो कभी ना कभी तो आपसे खो ही जाती हैं. और दूसरा वो बात यहाँ करना चाहता है उन लोगों के बारे में जो आपकी लाइफ में आते हैं और फिर चले जाते हैं. तो वो बच्चे को क्या समझाना चाहता है कि ऐसे ही जो लाइफ का सर्कल है वो वर्क करता है, कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपसे छिन जाती हैं या खो जाती हैं. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. और कोई भी उस जो बॉल है, जो पोजेशन है, उसको वापस बाय नहीं कर पाता. मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी जो है वो एक्सटर्नल है. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. अब वो क्या बोल रहा है कि क्योंकि उसने पहली बार कुछ खोया है उस बच्चे ने, तो वो धीरे धीरे उसकी जो डेस्परेट आँखें हैं वो सीख रही हैं क्या? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज. पहली बार उसे नॉलेज हो रही है लॉस के बारे में, खोने के बारे में. हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. और अब उसको समझ में आ रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ. अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके अगेंस्ट कैसे स्टैंड अप होंगे, कैसे खड़े होंगे. एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और पूरी लाइफ यही होता है सबके साथ. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. जितनी भी मिजरीज़ हैं, जितनी भी हार्डशिप हैं, जितनी भी सॉरोज़ हैं आपकी लाइफ में, आपको उसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है. Okay, now coming to the literary device. First literary device would be anaphora. Anaphora is basically use of repeated words in two or more lines. जब आप एक दो लाइनों में या दो से ज़्यादा लाइनों में रिपीट करते हैं वर्ड. लाइन देखिए, व्हाट इज़ द बॉय, वॉट एंड मेरिली बाउंसिंग मेरिली ओवर. यहाँ पे व्हाट इज़ द बॉय, वॉट के बार बार रिपीट हो रहा है ना, दैट इज़ एनाफोरा. वर्ड्स जो हैं बार बार रिपीट होंगे तो वो एनाफोरा हो जाता है. एजोनेंस. एजोनेंस एलिट्रेशन का ऑपोजिट होता है बेटा. एलिट्रेशन में आपने क्या सीखा था कि एलिट्रेशन क्या होता है? जब आपका कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होता है, जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो रिपीट होते हैं. एजोनेंस क्या होता है? जब आपका वॉवल का रिपीटिशन होता है. अब आप देखेंगे जो आपकी लाइन थी, ओ बॉय नाउ हु लॉस्ट. अब यहाँ पे वॉवल है ओ, जिसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एजोनेंस. नेक्स्ट वन इज़ इमेजरी. इमेजरी बेसिकली क्या है? जब आप किसी चीज़ को, कोई ऐसी पिक्चर, आप पोएम के थ्रू रीडर के माइंड में ऐसी पिक्चर, ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं, जैसे जो भी आप लिख रहे हैं उसकी एग्जैक्ट इमेज आपके दिमाग में बन जाए. अब जैसे उसने बोला था कि जो बॉल है वो बाउंस कर रही है और स्ट्रीट के थ्रू जा रही है, तो मोस्टली हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है कि हाँ, बॉल बाउंस कर रही है और वो धीरे धीरे जाके कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई. तो दैट इज़ इमेजरी. रिपीटिशन है किसी भी वर्ड और फ्रेज का बार बार यूज़ होना. पोम में यूज़ हुआ है बॉल वर्ड का बार बार, दैट इज़ रिपीटिशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एसेंडिटन. एसेंडिटन इज एक्चुअली वेयर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कंजंक्शन. ऐसी लाइन जिसमें कंजंक्शन का यूज़, कनेक्टर का यूज़ होना चाहिए था, कनेक्टिंग वर्ड का, फॉर का, एंड का, बोथ का, लेकिन वहाँ नहीं हुआ. तो ऐसी लाइन्स को आप क्या बोलते हैं? एसेंडिटन. I hope you all are clear with the concept of the poem.
We'll see you in the next class then. Thank you so much.